हेलो फ्रेंड, मैं हूं धीरज कुमार और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस T2। तो फ्रेंड, आज हम लोग 12th का मॉडल पेपर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है, बिल्कुल उसी बेसिस पर बनाया गया है ताकि यह लगभग इसमें से 90% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। सो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखिएगा, तब आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आता है ऑप्शनल, मतलब सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका पर लिखे। 1 नंबर का आता है ऐसे ही 5 क्वेश्चन, जो कि पहला सेट से रिलेटेड, दूसरा ये सब परस्पर लंब, ये सब एक, तीसरा आता है कि अवकल समीकरण से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड सभी आता है। सो पहला स्टार्ट कीजिए। देखिए, कह रहा है कि यदि समुच्चय n में r बराबर a, b संबंध है a इक्वल टू b-2 या b ग्रेटर देन 6, यानी जो a बराबर क्या दिया है, a बराबर b-2 दिया है। a बराबर क्या दिया है, a बराबर b-2 है, लेकिन b का मान क्या हो रहा है, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो इस तरह बनाएंगे। देखिए, इधर a लिखेंगे, इधर b-2, यानी b बराबर क्या है, a बराबर b-2, यानी जो a बराबर b-2 है तो यहाँ पर b होगा। देखिए, यहाँ पर b लिखे क्योंकि a बराबर b-2 है, a बराबर b-2 है, तो b का मान क्या रखना है, देखिए 6 से बड़ा रखना है। तो यहाँ पर हम 7 रख रहे हैं, 7 रखे तो कितना मान हो गया इसका, 7 रखे तो 5 हो गए। अब देखो 7 के बाद से 8 रखे, हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि b क्या है, ग्रेटर देन 6 है। 8 रख रहे हैं तो 6 हो गया, फिर 9 रख रहे हैं तो 7 हो गया। अब रख लीजिए, देखिए 7,5, 8,6 और 9,7। अब इसमें देखिए कहाँ पर है यह, 7,5 कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं है। 8,6 कहीं पर है, नहीं है। अब देखिए 8,6 नहीं है, लेकिन 6,8 है नहीं यहाँ पर, तो यही आपका ऑप्शन सही है। यानी जब b का मान क्या हो रहा है, a का मान b का मान क्या होना है, 6 से बड़ा रखना है। तो मतलब कि b का मान जैसे ही 7 रखें तो b 7 का मान यहाँ पर है, 7 में से 2 गया 5, फिर यहाँ पर 8 रखे, 8 में से 2 गए 6, फिर 9 रखे, 9 में से 2 गया 7। तो इसका 7,5, 8,6, 9,7, या 8,6 को बदल सकते हैं 6,8, या कैसे भी, मतलब इसे 8,6 पढ़िए, 6,8, कोई अंतर नहीं, क्या है 6,8, यानी पहला आपका सही है। तो चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहा है यदि सदिश 2i प्लस j प्लस k और i-4j प्लस लेमडा के परस्पर लंब है, तब क्या होता है परस्पर लंब में, तो वेक्टर a इंटू वेक्टर b बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा होता है ना, यानी वेक्टर ए कितना है 2i, इसमें गुणा करेंगे 2i यानी 2, अब फिर करेंगे -4 प्लस लेमडा बराबर 0, क्योंकि परस्पर लंब है तो 0 होता है। तो क्या कितना है, गुणा करेंगे 2 में i से गुणा किए, मतलब यहाँ पर 1 है तो i से तो i कट गया, i इंटू आई बराबर 1 होता है। तो 2 में 1 से करें तो 2, फिर ऐसे ही करें तो -4 प्लस लेमडा बराबर 0, कितना होगा -2 प्लस लेमडा बराबर 0, तो लेमडा बराबर 2, यानी वेक्टर a इंटू वेक्टर b बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। और परस्पर लंब है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर कर इक्वल टू 0 रख देंगे और लेमडा का मान ऐसे निकल जाएगा। तो आपका कौन सा सही है, 2 नंबर। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। और देखिए तीसरा कह रहा है d के घात 3y में dx क्यू माइनस 2 डी स्क्वायर वाई बटा dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 समीकरण की घात बताइए। इसमें क्या करना है, घात बताना है। तो इसके ये बिल्कुल आएगा ही है। इसका एक बेसिक ट्रिक है। देखिए, सबसे ज़्यादा देखेंगे इसका अवकलन कितने बार हुआ है, सबसे अधिक देखेंगे किसका अवकलन अधिक हुआ है। तो देखिए इसका तो कितना हुआ, 2 घात है, यानी 2 बार हुआ है। ये घात नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे। पहला होता है dy अपन dx, दूसरा डी स्क्वायर बाई वाई dx स्क्वायर।
यानी यह क्या हुआ, 2 बार हुआ है। और ये देखिए यहाँ 3 है, तो ये कितना बार हुआ है, 3 बार। तो इसकी जो घात होती है, मतलब जो 3 बार हुए ना, इसकी घात ही घात होती है। मतलब जो जितनी बार अवकलन है उसकी घात ही उसकी घात होती है। ये नहीं कि इसकी बड़ी घात है 2 है तो ये लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मतलब देखेंगे अवकलन कितने बार हुआ है, तो देखिए इसमें 2 बार हुआ है, इसमें 3 बार हुआ है, तो इसकी घात कितनी है, 1 है। तो यानी कौन सा है, फर्स्ट। मतलब हमें यह देखना है, देखिए पहले अवकलन कितना होता है, dy अपन dx, इसके बाद से डी स्क्वायर वाई, देख लीजिए यह बिल्कुल आएगा, बटा dx स्क्वायर, फिर डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू। ऐसे ही कर 4 तक भी, मतलब कि अंत तक, कहीं तक एन तक जाएगा, डी एन वाई बटा डी एक्स के पावर एन। मतलब कि पहला अवकलन, 1 बार अवकलन, 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, ऐसे ऐसे कर जाता है। तो जो ज्यादा बार अवकलन है उसकी घात ही उसकी घात होती है। मतलब यह ज्यादा बार अवकलन है, इसकी घात ही इसकी घात होती है। ये नहीं कि ये 2 है तो इसे लिख देंगे, इसकी घात, जो ज्यादा बार अवकलन है उसकी घात ही उसकी घात होती है। यानी यह सही है, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए मान ज्ञात कर रहा है, वेक्टर का सवाल है। देखिए आई कैप डॉट डॉट कहते हैं और इसे क्रॉस कहते हैं। देखिए जे क्रॉस के बराबर कितना होता है, देखिए चक्रीय का नियम पढ़े होंगे आप लोग। अब तो मॉडल पेपर कर रहे हैं, 2-4 दिन एग्जाम का और लगभग 10 दिन बचा है, तो अब पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी देख लीजिए। आई जे के पता है ना, आई जे के यानी जे क्रॉस के कितना है, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, इतना हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही यह इधर से जाएगा सीधा सीधी आई जे के, तो जे आई क्रॉस जे बराबर के होगा और जे क्रॉस के बराबर आई होगा। अगर यह उल्टे होता है, जैसे आई क्रॉस के बराबर, तो माइनस जे हो जाता है, वही जे क्रॉस आई बराबर माइनस के हो जाता है। मतलब जैसे ही हम इस तरह सीधे चलेंगे जैसे आई जे के की ओर, तो क्या होगा, यह प्लस में होगा, यानी आई क्रॉस जे बराबर के, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, एंड कितना है, और के क्रॉस आई बराबर, के क्रॉस आई बराबर जे। यही अगर उल्टा हो जाए, मतलब आई क्रॉस के बराबर तो माइनस जे हो जाएगा, और के क्रॉस जे बराबर माइनस आई हो जाएगा। मतलब इस तरह सीधे चलेंगे, चक्रीय नियम का पालन करेंगे तो इसमें प्लस में आएगा। मतलब इस तरह से चल रहा है तो प्लस में, और इस तरह से चल रहा है तो माइनस में। तो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। देखिए आई डॉट आई, जे क्रॉस के बराबर आई प्लस, अब देखिए कैप जे डॉट आई क्रॉस के दिया है, यानी आई क्रॉस के, यानी उल्टा चल रहा है ना, आई क्रॉस के। अभी बताया कि आई क्रॉस के बराबर माइनस जे, आई क्रॉस के बराबर माइनस जे प्लस, देखिए के आई क्रॉस जे बराबर के। ये समझ में आ रहा है। और देखिए आई क्रॉस आई बराबर कितना होता है, 1। ये सेम टू सेम होगा, उसका मान होगा 1, के क्रॉस के बराबर 1 होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे। देखिए आई क्रॉस आई बराबर कितना दिया, आई क्रॉस आई दिया है तो इसका मान 1, जे क्रॉस जे दिया है और माइनस दिया है तो कितना -1, अब प्लस के क्रॉस के दिया है तो 1 से 1 कट गया, कितना बचा है 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा। तो ये क्या हुआ, आई क्रॉस आई बराबर 1, जे क्रॉस जे बराबर 1, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस के -1, के क्रॉस के सॉरी क्रॉस बोल रहे हैं, के डॉट के बराबर 1 तो +1, तो -1 और +1 से कट गया, 1 बचा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही। अब आइए आपका 5वां, यानी अंग कह रहा है cos x डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 कोटि बताइए। अभी ये केस है ना घात, इसी का है कोटि मतलब जिसका अधिक बार अवकलन हो। मतलब इसमें मान लीजिए इसमें ही कोट पूछते हैं, आपको घात पूछा जाता है, कोट कितना है 3 है और इसकी घात कितनी है 1 है। मतलब जिसका जितना बार अवकलन हुआ है वही उसका कोटि होता है।
मतलब इसको तीन बार आकलन किए हैं तो 3 कोट हुआ है। 4 बार होगा अधिक से अधिक, मतलब जो आकलन होता है वही उसकी कोट होती है, और जो उसकी घात होती है वही उसकी घात होती है। तो देखिए इसमें क्या है, कास एक्स साइन एक्स, एक कास एक्स साइन एक्स है ना, कहीं पर भी कास थीटा साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ऐसा आ जाए तो उसका कोटि क्या होता है, कोटि उसका होता है अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। कहीं भी कास एक्स साइन एक्स दिख जाए आपको तो अपरिभाषित पर तुरंत टिक लगा देना है। तो ये क्लियर हो गया। एक नंबर का आता है कि ना 5 स्टार्टिंग में आता है, जो एकदम अनिवार्य होता है, छोड़ना नहीं है। तो केवल इसे मतलब बिल्कुल यही आएगा, समझ लीजिए यही आ जाए, मतलब कि 90% इसी में से आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये पाला है, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे क्या है। देखिए दूसरा आपका आता है सभी खंड करना है। दूसरा सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए। इसमें आपका पहला है, पहला का क मतलब क है पहला, काट 1 माइनस अंडर रूट 3। तो देखिए काट माइनस 1 बाई अंडर रूट 3। तो देखिए काट में किसका मान है यह, काट में किसका मान है यह, तो काट 30 का मान कितना होता है, काट 30 का मान करनी 3 और काट 60 का मान अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट करनी 3। काट ऐसे नहीं काट, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो चतुर्थांश किसमें माइनस होता है, इसमें आल प्लस होता है, इसमें साइन और क्या होता है कॉस प्लस होता है। तो इसमें tan क्या होगा, माइनस में होगा। तो यानी काट 180 माइनस कितना होगा 60, 180 माइनस 60, ये क्या होगा, काट से काट कैंसिल, मतलब ये माइनस में है, इस तरह कीजिए, छोड़िए इस तरह का, इस तरह मान लीजिए। इसके बाद थीटा मानते हैं तो क्या होगा, काट थीटा बराबर काट 1 बाई अंडर रूट 3, यानी काट माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 बराबर थीटा मानेंगे। तो क्या होगा, काट थीटा बराबर काट माइनस 1 बाई अंडर रूट 3। तो काट थीटा बराबर कितना होगा, यह काट कितना का मान होगा 180 माइनस 60 होगा ना, 180 माइनस 60। तो काट से काट कैंसिल, यानी थीटा बराबर 60 अंश माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा में होता है ना, चतुर्थांश 3 में है, तो क्या होगा, यह माइनस ही होगा। तो इसको इसका मान निकालना है, मतलब मानक रूप में लिखना है, मुख्य मान के रूप में लिखना है, मुख्य मान के रूप में लिख, इसमें लिखना है मुख्य मान के रूप में। तो कितना होगा, मुख्य मान बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, tan थीटा बोल रहे हैं, काट थीटा बराबर क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, यानी n पाई। अब देखिए माइनस है ना, माइनस। अब देखिए 60 को कैसे लिख सकते हैं हम, पाई बाई कितना होगा, पाई बाई 3, यानी पाई का मान 180 अंश और 3 से भाग देंगे 60, यानी आपका आंसर कितना, n पाई माइनस पाई बाई 3। फिर से देख लीजिए एक बार और, काट कोष्टक 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 इक्वल टू थीटा। तो फिर कैसे करेंगे, इधर लाएंगे, ये इनवर्स में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, काट थीटा बराबर काट माइनस 1 बाई अंडर रूट 3। तो काट थीटा बराबर काट 180 माइनस 60 अंश, तो थीटा बराबर माइनस 60 अंश, तो बराबर क्या होगा, काट थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता है। तो यहाँ पर माइनस है, माइनस पाई बाई 3। समझ गए आप। चलिए दूसरा करते हैं, ख।
इसे मिटा दे रहे हैं, देख लीजिएगा। इसी में से यही बिल्कुल आएगा, 1 नंबर का आता है यह। दूसरा कह रहा है दिखाइए कि फलन कितना है, एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स, यानी x बराबर 0 पर संतत है। क्या दिखाना है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू माड में x बराबर 0 पर संतत है। यानी हम इस संतत में क्या करते हैं, LHS और RHS की तुलना करते हैं, दोनों अगर बराबर होगा समझ लीजिए संतत है। तो x बराबर 0 पर करना है, ताकि एफ एक्स बराबर क्या है, कोष्टक में कोष्टक बोल रहे हैं कि माड कितना है, माड x। तो लिमिट यहाँ पर लिखें बायां पक्ष बराबर लिमिट x इज गोइंग टू 0। बायां में क्या है, लिमिट x इज गोइंग टू 0, इसमें प्लस रखेंगे। तो माड x का मान कितना होगा, मान लो 0 रखते हैं तो इसका मान 0 हो गया। और दूसरा आता है लिमिट x इज गोइंग टू 0 माइनस दायां पक्ष कितना होगा, माड x 0 माइनस 0। क्या हुआ, दोनों आपका LHS और RHS बराबर आ गए ना, तो LHS इक्वल टू RHS ऐसे करके लिखेंगे। अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है। इतना लिखेंगे तभी नंबर मिल पाएगा, क्योंकि इंटर में क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप नंबर देते हैं। मतलब इतना स्टेप करेंगे तो आधा मतलब कि 5 नंबर का होगा मान लीजिए, तो इतना करेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप नंबर देते हैं। ये तो 1 नंबर का है तो इतना करना ही पड़ेगा। देखिए एफ एक्स बराबर माड एक्स है, तो देखिए x बराबर 0 पर संतत है, एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स, लिमिट x इज गोइंग टू 0। तो ये प्लस में है, बायां पक्ष में हमेशा प्लस में लेते हैं, तो क्या होता है, ये 0 है तो इसका मान 0 हो गया। फिर दाएं में लिए यानी माइनस में, तो इसका मान 0 हो गया। अतः यह संतत है। समझ में आया, तो लाइक कीजिए। देखिए आगे गौ बिल्कुल यही आएगा। यदि आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपके बोर्ड में 90 प्लस ही आएगा मैथ में। चलिए देखिए आगे क्या है आपका, आगे है आपका गो है x प्लस वाई 4 x इक्वल टू एंड ग्रेटर दैन 0 y इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम मान ज्ञात करना है। कितना है, x प्लस वाई ग्रेटर दैन एन इक्वल टू 4, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर दैन एन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसे लिख लेंगे, क्या है, z बराबर 3x प्लस 4y। तो सबसे पहले हम मान रखते हैं कितना है, 0 बराबर 0 है ना, सबसे पहले 0 रखते हैं, 0, यानी 0, मतलब x का मान भी 0 और y का भी मान 0। तो z बराबर क्या होगा, 3x प्लस 4y। तो z बराबर 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, z बराबर 0, एक मान निकल गया। और फिर देखिए अब 0 है, अब देखिए 4 दिया है ना, तो फिर देखेंगे x, y बराबर 0, 4 रखिए। z बराबर 3x प्लस 4y बराबर z बराबर 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे कितना है 4, यानी 0 प्लस 16 हुआ। और तीसरा रखें, और
ये 1 है, 2 है और 3। कम से कम 3 रखते हैं। एक तो 0,0 रख दिए, एक 0,4 रख दिए, एक 4,0 रखेंगे। 4,x, y 4,0 तो रखिए। z बराबर 3x प्लस 4y कितना होगा 3। देखिए x का मान कितना है 4, 3 गुणे x का मान कितना है 4, 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 0 कितना होगा z बराबर 5। देखिए सबसे अधिक किसका है z बराबर 16। कह रहा है कि इसका अधिकतम मान, तो अधिकतम मान कितना है यहाँ पर लिख देंगे। अधिकतम मान बराबर z बराबर 16। समझ में आया? कुछ नहीं है, इतना दे दिया। केवल हम पहले 0,0 रखें क्योंकि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो 0,0 रखें तो इसका मान 0 आ गया। फिर 0,4 रखें तो इसका मान 16 आ गया। फिर 4,0 रखें तो इसका मान 12 आ गया। और तक कौन सा बड़ा है, यानी 16 बड़ा है तो अधिकतम मान। यहीं पर आपको पूछ देगा न्यूनतम मान कितना होगा, तो 0 को नहीं मानते हैं, न्यूनतम मान आपका 12 हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। काफी मेहनत लगाई है कहाँ से लाने में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, यदि पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी इक्वल टू 9/13 इक्वल टू पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर कितना है 4/13, तो पी ए बाई बी बताना है। मतलब पी ए इक्वल टू कितना है 7/13, पी बी बराबर 9/13, पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर 4/13, तो पी ए बाई बी बताना है। तो इसका एक ही फार्मूला है, यह बिल्कुल आता है, मतलब कि सभी आते हैं। मतलब ये गारंटी कहीं यही सेम टू सेम यही ना आ जाए। मतलब देखिए पी ए बाई बी इक्वल टू फार्मूला होता है इसका पी ए सर्वनिष्ठ बी बाई, देखिए जो बाटा में ए बाई बी है ना, तो जो बाटा में है इसी से भाग देते हैं। अगर ऐसे पूछ दे बी बाई ए, तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप लोग, ए सर्वनिष्ठ बी बाटा पी ए। जो भी बाटा में होता है उसी से भाग देते हैं। मतलब यहाँ बाटा में बी है तो बी से भाग दिए, बाटा में ए तो ए से भाग दिए। यहाँ पर क्या पूछा ए बाई बी, यानी बाटा में बी से भाग दिए। ये तो केवल आपको समझाने के लिए, कहीं ऐसा ना आ जाए इसीलिए। मतलब ये भी आ सकता है, तो ये भी से भी ध्यान रखिएगा, जो बाटा में होगा उसी से भाग देंगे। तो पी ए सर्वनिष्ठ बी कितना है 4/13, बाटा पी बी कितना है 9/13, 9/13 बस हल कर दीजिए। इतना तो आता ही होगा आप लोगों को, 13/9 है ना। 4/13 गुणे 13/9, 13 से 13 कट गया, यानी 4/9। तो कितना आ गया पी ए बाई इक्वल टू बराबर 4/9। क्लियर? देखिए पी इक्वल टू इतना दिया है, तब पी इतना ध्यान दीजिए, पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर पी बी। मतलब जो भी बाटा में होगा उससे भाग देंगे। मतलब जो भी बाटा है एकदम अपने दिमाग में कंठस्थ करके, जो भी बाटा में उससे भाग देकर ऐसे कर देंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा का लास्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर। एक्स स्क्वायर की घात तथा कोटि बताइए, कोटि बताइए। तो बताएं चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए सबसे बार इसको 2 बार अवकलन किए हैं, इसको 4 बार, इसको 1 बार, इसको 1 भी बार। तो जो अवकलन होता है वही उसकी कोटि होती है। यानी कोटि कितनी है इसकी, कितनी बार अवकलन हुआ है 4 बार। मतलब जितनी बार अवकलन हुआ है वही उसकी कोटि होती है। 4 बार हुआ है या 2 बार हुआ है, अधिकतम देखते हैं किसका कितना बार हुआ है। अधिकतम इसी का 4 बार हुआ है ना,
तो इसकी कोटि 4 है। और घात जो अधिकतम अवकलन हुआ है उसी की घात होती है। तो कितनी इसकी घात है? 1 है, तो इसकी घात 1 है। आपका कोटि बराबर 4 आ गया और घात बराबर 1। तो आपका दूसरा क्लियर हो गया। तो आज 1 नंबर वाले तो पूरा खत्म कर लिए। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको 2 नंबर से रिलेटेड जो भी है 2 नंबर का, इसके बाद से 5 नंबर का, 8 नंबर का, वो एक वीडियो, इसके बाद से अगले वीडियो में सभी खत्म कर देंगे। यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।